नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पे आपकी क्या अप्रोच हो सेकेंड हाफ के लिए। एक्सपायरी डे यानी 9 सितंबर का वीकली कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर होगा। क्या अप्रोच हो इंडस्ट्रीज पे, सब पे करेंगे बातचीत। कुछ स्टॉक ऑप्शंस और कुछ ऑप्शन ट्रेड्स और उन पर चर्चा करेंगे। ध्वनि पटेल हमारे साथ आज के मेहमान होंगे जिनसे हम इंडस्ट्रीज पर स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। ध्वनि नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके पास। उससे पहले जरा प्लीज एक बार सुबह के स्टैट्स, सुबह की अप्रोच, सीएमपी सबको देखते हैं एक बार। देखिए, पहली चीज़ जब आशीष और मैं सुबह मॉर्निंग कॉल में डिस्कस कर रहे थे, जो सुबह मंच पर डिस्कशन भी हुआ था, कि कल के क्रैक के बाद हमारे पास बहुत हद तक स्टैट्स जो थे वो ये कह रहे थे कि ये एक्सपायरी, ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी एक रेंज में हो जाएगी डोमिनेटेड बाय ऑप्शन राइटर्स। जो सुबह सुबह हमने पिरामिड्स देखे थे, जो 24,800, 900 और 25,000 के कॉल राइटर्स थे, और जो 24,800 की पुट थी, 700 की पुट थी, 600 की पुट थी, जिस प्रकार की राइटिंग थी वो इंडिकेट कर रही थी कि बाजार इसी रेंज में एक्सपायर होगा। कल का रिजेक्शन कहाँ से था? 24,880, 890 के जोन से। आज सुबह भी रिजेक्शन हुई है। कल का एवरेज प्राइस क्या था? अप्रॉक्सीमेटली 2830। हम उसी ट्रैजेक्टरी को मेंटेन करके चल रहे हैं। लेकिन आइए सुबह के लेवल्स। क्लियरली मैंने लिखा था अपनी कमेंट्री में, इफ़ यू आर ए ऑप्शन राइटर प्लीज़ यूज़ 24,800 की कॉल और पुट, आप इस पे काम कर सकते हैं। और अगर आप एक रेंज में भी प्ले करना जानते हैं तो आपको अभी भी हायर लेवल्स पे एग्जिट, हायर लेवल्स पे शॉर्ट। डायरेक्टर साहब ले आइए कल के लेवल। हाँ, ये देखिए 873,919, ये एक एग्जिट क्लस्टर होगा, शॉर्ट क्लस्टर होगा। और नीचे की तरफ अगर आप देखें, जो एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है वो है बेस वन। बेस वन क्या है? इट्स 738 एंड 713। हालांकि निफ्टी उतना ड्रिफ्ट नहीं हुआ, उतना कूल ऑफ नहीं हुआ, तो हुआ क्या, इसने अब 24,800 की जोन को, 24,820, 30, 40, 50 के जोन को पकड़ लिया है। इसी 50 पॉइंट में घूमता हुआ। कोई डायरेक्शनल ट्रेड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं मिल रहा है इस वक्त, याद रखिएगा। केस ये भी है, ये सब चीज़ तब हो रही है जब निफ्टी आईटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव लेके ट्रेड कर रहा है। निफ्टी आईटी में इन्फोसिस के बायबैक की खबर ने और उस पर होने वाले विचार की खबर ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला। आईटी इज अप अबाउट 2.5%, बट स्टिल निफ्टी रेंज बाउंड है। बैंक निफ्टी आज बैकफुट पे आया, नॉट एग्जैक्टली बैकफुट बट फ्लैट, स्लाइटली विद नेगेटिव बायस। तो अभी तक के सेटअप के अनुसार एक सेक्टर स्पेसिफिक मूव तो है, आईटी में शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन वो इंडेक्स के लिए बहुत कुछ नहीं कर पा रही है, जस्ट बिकॉज बैंक निफ्टी इज ऑन द बैकफुट। एक बार लेके आइए अब अभी के स्टैट्स देखते हैं। क्या हमारे पास इज देयर एनी स्कोप फॉर अ डायरेक्शनल ट्रेड? क्या ये एक्सपायरी जो है वो कुछ बड़ा उलटफेर कर सकती है? क्या हम ऑप्शन राइटर्स के डोमिनेट करने वाले जोन्स को काट सकते हैं? एज ऑफ नाउ इट लुक्स डिफिकल्ट। 24,900 का आउटस्टैंडिंग हुआ है 4 करोड़ का, जिसमें से करीब 2.5 करोड़ का बिल्डअप आज हुआ है इंट्राडे में। एंड सेम इज द केस विद 24,800 की पुट, लगभग 4 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है। यानी कॉल राइटर्स ने इस रेंज को ग्रैब कर लिया है, 24,900, 24,800। फिर लेके आइए सुबह मॉर्निंग की प्लेट। अगर हमें ब्लास्ट देना है आउट ऑफ दिस रेंज, अगर हमें इस रेंज से बाहर निकल के ट्रेड करना है, तो हमें वो आखिरी पॉइंट जो कि RS1 में मेंशन है, दैट्स 873 एंड 919, उसको बाइसेक्ट करना पड़ेगा। अब इन दैट केस 954 और 986 तक का मूव पॉसिबल है। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। अब आइए बैंक निफ्टी पे विचार करते हैं। सुबह हमारी बात क्या हुई थी? ऊपर बार बार रिजेक्शन आ रहा है 54,300 टेंडेमा के जोन पे, 54,500 जो कि कॉलाइटर्स का जोन है। बट नीचे उस कोलैप्स के अगेंस्ट एक और चीज़ हो रही है, और वो ये थी कि 54,000 की पुट, जो मंथली पुट है, वो डिसाइसिवली पिछले 5 दिन से OI अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन स्टैट्स आएंगे, उसमें आपको क्लियरली विजिबल है कि दैट पुट 54,000 की एक सब्सटेंशियल OI होल्ड कर रही है, जो कि इंडिकेट करती है कि ट्रेड चैनल बैंक निफ्टी का बहुत छोटा है। प्लीज़ लिखे आइएगा बेस वन। बट स्टिल मैंने ये लिखा था कि एनी ट्रेड इन बैंक निफ्टी, कंसिडरिंग कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बहुत नज़दीक खड़ा है, 54,300, 54,500, हमें ट्रेड वो पिक करना है क्लोजर टू 54,040, 53,908, कंसिडरिंग दैट पुट राइटर। और अगर ये रिवर्सल इस लेवल से आता है तो अपने ट्रेड को प्रणाम कर दीजिए, एग्जिट कर दीजिए। RS1 की ट्रैजेक्टरी वही ट्रैजेक्टरी जहां से ये कल कोलैप्स हुआ था। इस वक्त के स्टैट्स लेके आइए, क्या कह रहे हैं? देखिए, बैंक निफ्टी क्लियरली बैकफुट पे है आज, अभी तक कोई मोमेंटम नहीं है इस पे। इट्स 54,143। ऑप्शन स्टैट्स देखते हैं एक बार के लिए और फिर चलेंगे धोनी के पास। इस वक्त के ऑप्शन स्टैट्स में
54,000 की पुट का आउटस्टैंडिंग वाई करीब पहुंच गया है 14.5 लाख का, दैट्स गुड। बट एक डिसाइसिव कॉल राइटिंग है भी 54,500 पे, 54,400 पे, अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। तो अभी भी दैट गेम परसिस्ट बिटवीन RS1 एंड बेस 1 उसी चैनल में, जो कि रेजिस्टेंस 1 और बेस 1 का है। ध्वनि नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ध्वनि इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच, अभी तक तो ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है और उन्होंने अपना एक जादू, अपना एक करिश्मा कल दिखाया भी था आखिरी के 20 मिनटों में। क्या अप्रोच है आपकी इंडस्ट्रीज पे? गुड आफ्टरनून। और डेफिनेटली यस, इंडेक्सेस के अंदर अभी एक कॉशियस अप्रोच जो है वो हमें अपना के भी देखे तो 24,900 के पास हमें काफी बार हमें रिजेक्शन देखने को मिली है। इनफैक्ट इंट्राडे चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल के लिए ऑन द हायर साइड क्रॉस करना, जिसके बाद हम 25,000 को रिविजिट कर सकते हैं। बट जब तक ये 24,900 का लेवल हम यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे क्रॉस नहीं कर रहे हैं, प्रेशर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अभी फिलहाल के लिए ये भी देखने को मिल रहा है कि 24,850 का जो लेवल है वो भी एक प्रेशर जोन बना हुआ है, जहां पे हमें कॉल राइटिंग भारी मात्रा में देखने को मिल रही है। और यहाँ से करंट लेवल से इंडाइसिस के अंदर एक फॉल जो है वो देखने को मिल सकती है ऑन द लोअर साइड। 24,740 इंट्राडे बेसिस पे एक सपोर्ट लेवल की तरह यहाँ पे काम करता हुआ देखने को मिलना चाहिए। तो निफ्टी के अंदर अभी फिलहाल के लिए सेल की जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे अपनानी चाहिए। बैंक निफ्टी से अभी फिलहाल के लिए मैं अवॉइड की सलाह दूंगी, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर हमने देखा कि डेफिनेटली 200 डीएमए के पास हमने सपोर्ट लिया डेली स्ट्रक्चर पे, वहां से हमें एक राइज भी देखने को मिला है, बट सस्टेनेबल राइज जो यहाँ पे है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इंट्राडे स्ट्रक्चर पे भी अगर हम देखें तो इंट्राडे स्ट्रक्चर पे प्रेशर जो है वो कॉन्स्टेंटली हमें देखने को मिल रहा है 54,500 की लेवल्स के पास, जहां से हमें एक सेलिंग प्रेशर इसके अंदर विटनेस करने को मिल रहा है। ओवरऑल पीएसयूज और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग जो है इनके अंदर भी हमें एक बाइंग इंटरेस्ट जो है वो प्राइवेट बैंकिंग से देखने को नहीं मिल रही है। तो अभी फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी को यहाँ पे हम अवॉइड करें, क्योंकि नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल भी जो है वो हमें 54,000 के लेवल के पास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी में सेल करा जा सकता है, बट बैंक निफ्टी को यहाँ पे अवॉइड करके चलने की सलाह रही। ओके, बैंक निफ्टी को आप अवॉइड करके चलेंगे, और यकीन मानिए डेली चार्ट जब आप निफ्टी बैंक के खोलें, उसे देखें, तो ठीक है आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं टेंडेमा के इर्द गिर्द, बट कैंडल्स में वो कन्विक्शन नहीं है, कन्विक्शन टू पिक लॉन्ग। और एक और चीज़ याद रखिएगा, अब तक की कमेंट्री में एक बात ये क्लियरली है कि 54,000 एक पिवट पॉइंट है, जो कि 54,000 के पुट राइटर्स का कन्वर्शन जोन भी है। बट एक बार फिर से बेस वन लिखे आइएगा निफ्टी बैंक का। इन एनी केस देखिए, टुवर्ड्स क्लोज हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर बाजार पे आता है। अगर बैंक निफ्टी वो बेस वन वायलेट करता है 54,040, 53,908, तो वो डिप जो है ना वो थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड होगा। इन दैट केस अ स्लिप टुवर्ड्स 53,615 एंड 737 पॉसिबल। अब आप पूछेंगे ये क्या है जनाब? ये है आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आते हैं धोनी जी के आज के 3 ट्रेड्स पे। आपके 3 कन्विक्शन आइडियाज क्या 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 पिक कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, यहाँ पे सबसे पहला पिक जो मेरी तरफ से है, तो अगर आप देखें तो रिलायंस के स्ट्रक्चर में यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल चार्टिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रही है कि यहाँ पे जो 200 डीएमए है उसके पास हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इंट्राडे बेसिस पे भी यहाँ पे हमें जो सेलिंग प्रेशर है वो क्लियरली देखने को मिल रहा है, जहाँ पे नेगेटिव डीआई को यहाँ पे मोमेंटम जो है वो सपोर्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से रिलायंस के अंदर सेल करने की सलाह रहेगी। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट है, तो गिरावट इसके अंदर 1360 रुपए तक बनती हुई देखने को मिल सकती है। ऊपरी स्तरों पे स्टॉप लॉस जो यहाँ पे आपको मेंटेन करके रखना है, तो यहाँ पे आप मेंटेन करके रखे 1380 का लेवल। यहाँ पे 1380 का लेवल हम ऊपरी स्तरों पे वापस से क्रॉस नहीं करते हैं। 1382 ऑन द सेफर साइड स्टॉप लॉस को रिवाइज करते हैं। 1382 का लेवल जो है वो एक स्टॉप लॉस बना के रखे। नीचे की तरफ टारगेट जो है वो आपका 1360 का बनेगा। ओके, एनी ट्रेड ऑन रिलायंस किसी भी साइड में याद रखिएगा, इस चैनल का प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, तो कृपया एक जारी रखें। आपका दूसरा ट्रेड धोनी? जी बिल्कुल, दूसरा काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो यहाँ पर रहेगा ब्रिटानिया का। ब्रिटानिया ऑन द बुलिश साइड ट्रेड रहेगा, बाय करने की सलाह रहेगी। करंट लेवल से इसके अंदर आप खरीदारी करके चलते हैं। स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ऑन द हायर साइड। 6350 और 6500 तक का मोमेंटम जो है वो इस काउंटर के अंदर पोजिशनली देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस के तौर पर आप यहाँ पे 6085 का लेवल ध्यान। धोनी के मेरे ख्याल से ऑडियो में आपकी कोई दिक्कत है धोनी? एक ट्रेड हो चुका है, दूसरी कॉल है आपकी ब्रिटानिया,
और ब्रिटानिया, आपको याद होगा जब सुबह जब मैं स्क्रीन पे थे हम बात भी कर रहे थे कि बाजार खुलने के बाद जो चीज़ कोलैप्स हुई उसमें एफएमसीजी था, लेकिन खुलने के बाद कोलैप्स होने के बाद जो रिवर्सल था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, बोथ इन कोलपाल, नेस्ले, ब्रिटानिया एंड एचयूएल के केस में। ब्रिटानिया पर धोनी जी का व्यू है 6350-6500 का लक्ष्य यहाँ पर और करीब करीब 6085 का स्टॉप लॉस। आई होप उनकी आवाज़ अब ठीक हो चुकी होगी। धोनी, आपका लास्ट ट्रेड? बिल्कुल, मेरा जो लास्ट ट्रेड यहाँ पे रहेगा वो रहेगा इंडिगो में। इंडिगो में सेल करने की सलाह रहेगी। स्ट्रक्चर के अंदर वीकनेस इंट्राडे बेसिस पे देखने को मिल रही है। करंट लेवल से सेल करें, नीचे की तरफ टारगेट जो है वो 6490 का रहेगा और स्टॉप लॉस आपको 5490 का रहेगा और स्टॉप लॉस आपको 5710 का लगा के रखना है। ओके, इंटरव्यू एविएशन आपका 5339 पे एक 5639 पे एक बाय कॉल है। अच्छा, ये 3 ट्रेड्स पूरे हो गए। एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पे देता हूँ। रिलायंस इनका शॉर्ट था, देन एक बाय कॉल थी इनकी ब्रिटानिया फ्यूचर्स और इंटरव्यू एविएशन यहाँ पर सेल ट्रेड है, याद रखिएगा 5490। मैं माफ़ी चाहूँगा अपने शब्दों के लिए, इट्स सेल ट्रेड ऑन इंटरव्यू एविएशन। धोनी, निफ्टी आईटी आज करीब करीब इस वक्त 2.25% ऊपर हो चुका है। निफ्टी आईटी एक कमज़ोर इंडेक्स था, नो डाउट अबाउट दैट, इसमें कोई राय नहीं है कि कोई शक शुबा नहीं है कि ये अभी शॉर्ट कवरिंग है। इंडेक्स हार्डली से रिवर्सल में अपने 10 डेमा को छू रहा है। आपका कहीं कन्विक्शन है टू पिक लॉन्ग, कहीं लॉन्ग जाने का इस प्राइस पर, चाहे वो मिड कैप आईटी हो चाहे वो लार्ज कैप आईटी हो? धोनी? जी बिल्कुल, यहाँ पे ओवरऑल अगर हम आईटी इंडेक्स देखें तो इंडेक्स के अंदर भी एक बेस फॉर्मेशन हमें देखने को मिली। यहाँ पे एक हमने गैप अप ओपनिंग देखी थी जिसके बाद प्रीवियस स्विंग लो जो यहाँ पे हमने देखा वो उन्हीं लेवल्स के पास अभी हाल फिलहाल में वापस से हमने सपोर्ट बनाया और वहां से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। कन्विक्शन ट्रेड आइडिया अभी आईटी में ढूंढना नहीं चाहिए क्योंकि ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो काफी स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला है। बट ऑन द रडार यहाँ पे मेरे लिए टीसीएस रहेगा क्योंकि टीसीएस के अंदर 3000 का जो लेवल है वो एक अहम सपोर्ट लेवल की तरह काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कल के सेशन में भी हमें इसमें अंदर एक फॉलो बाइंग देखने को मिलती है, तो यहाँ पे बाय ट्रेड की खोज करी जा सकती है। ओके, ये है आईटी पे आपका व्यू। चलिए अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे थोड़ी सी स्कैनिंग और करेंगे और एक और महत्वपूर्ण बात, आपका आइटम देख रहे हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस। फ्यूचर्स को अगर सही तरीके से, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को अगर आप सही तरीके से करें तो एक अच्छा जरिया होता है छोटी सी एक रेगुलर इनकम जनरेट करने का। ये अमूमन एक कहावत है और इट्स ए रिस्की बेट एज वेल। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन गलत तरीके से और जिसे कहते हैं ना, बड़ा दाव खेलना यहाँ पे जोखिम भरा काम भी हो सकता है। तो उस जोखिम को कम करने के लिए और आपके ट्रेडिंग करियर को थोड़ा सा और शार्प करने के लिए, आपके स्किल्स को डेवलप करने के लिए सीएनबीसी आवाज़ ला रहा है एफएनओ गुरुकुल। इस शनिवार और रविवार को 13 और 14 सितंबर को आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में। इस वेबिनार में 2 दिन में बहुत कुछ चीज़ें अगर आप देखें जोड़ी जाएंगी। हम पहले थोड़ा डिटेल बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को समझेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स को समझेंगे, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, फिर स्ट्रेटजीज पे चर्चा होगी, कुछ बैक टेस्टिंग करेंगे, हिस्टोरिकल स्टैट्स क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के अगेंस्ट मार्केट्स का बिहेवियर क्या होता है, उसके बाद स्ट्रेटजीज, और जो इसका आखिरी चरण होगा, मतलब इस वेबिनार का चौथा अंश, उसमें थोड़ी सी हम इन्वेस्टिंग पे बात करेंगे, पोर्टफोलियो क्रिएशन पे बातचीत करेंगे, स्टॉक सिलेक्शन पे बातचीत करेंगे और किन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो से बाहर रखना है उन सब पे होंगे बातचीत। हेमंत टुकराल, आदित्य बिरला मनी, चंदन थापड़िया मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से और आशीष चौधरी मुताज जेएम फाइनेंशियल से जुड़ जाइए। ये स्कैन कीजिए, आपके स्क्रीन पे क्यूआर कोड है और एफएनओ गुरुकुल है। और देखिए आज बाजार में जो थोड़ी बहुत रंगत है उसके पीछे बड़ा कारण है आईटी और शेयर बायबैक की जो खबरें हैं इन्फोसिस में, आज वो इसमें काफ़ी अच्छी खासी जान फूक रही हैं। कंपनी की 11 सितंबर को एक बायबैक को लेकर जो बोर्ड बैठक है उसमें विचार भी होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं यतिन के पास, कंपनी के पास कितने रिजर्व्स हैं और कितने बायबैक की पॉसिबिलिटीज़ है, सब पे करेंगे बातचीत। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए थोड़ी सी बारीकियाँ बताइए। अगर ये बायबैक हुआ, अभी बुक्स में कितना रिजर्व है इन्फोसिस के पास, कितना बड़ा ये बायबैक हो सकता है? जी, तो वीरू, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 11 सितंबर यानी परसों इन्फोसिस की बोर्ड मीटिंग है बायबैक कंसिडर करने के लिए और 3 साल के बाद यानी अक्टूबर 2022 के बायबैक के बाद ये पहली दफ़ा है जब इन्फोसिस एक बायबैक कर रहा है। ओबियसली अगर हम साइज ऑफ बायबैक कहें तो 10,000 से लेके 15,000 करोड़ तक की बायबैक साइज रही है कंपनी की और करंट जो कैश ऑन बुक्स है वो 45,000 करोड़ के आसपास है। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा वॉर चेस्ट है
उनके पास बायबैक करने के लिए। यतिन यतिन आप एक गिलास पानी पीजिए, ठीक है? मैं तब तक जरा मैं बात करता हूँ ध्वनि से थोड़ा सा इन्फोसिस के स्ट्रक्चर पर। ध्वनि, इन्फोसिस का ये डेवलपमेंट इसको थोड़ा सा टोस पे तो रखेगा, ट्रेडर्स को टोस पे रखेगा। आज इसने 10-20 डेमा को पार किया। इट्स नाउ ऑलमोस्ट टेस्टिंग 1503 विच इज़, जो कि इसका 50 डेमा है। आप कैसे अप्रोच कर रही हैं इन्फोसिस को? जी बिल्कुल, यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे इस काउंटर के अंदर बेस फॉर्मेशन देखी हमने। इनफैक्ट प्रीवियस स्विंग लोज जैसे कि मैंने निफ्टी आईटी में भी बताया, यहाँ पे इन्फी के अंदर भी सेम लेवल का सेम यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। बेस फॉर्मेशन बनी है करीब 1415 के लेवल के पास, और वहां से हमें एक बाइंग इंटरेस्ट हमें देखने को मिला है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा इसका ऑन द हायर साइड क्रॉस करना 1540 का लेवल, जहाँ पे हमें कॉल राइटिंग भी काफी भारी मात्रा में देखने को मिल रही है। पोजिशनली यहाँ पे ये लेवल्स क्रॉस होते हैं तो वापस से 200 डीएमए का यहाँ पे एक मीन रिवर्टिंग ट्रेड बन सकता है, जिसके अंदर 1610 का जो लेवल बनता है उसको हम वापस से रिटेस्ट करेंगे। यहाँ पे ऑन द लोअर साइड ऐसे जैसे मैंने कहा कि फॉलो अप बाइंग जो है वो यहाँ पे देखने की जरूरत है ओवरऑल आईटी के अंदर। तो इन्फी के अंदर भी सिमिलर व्यू रहेगा कि हमें फॉलो अप बाइंग कल के सेशन में देखने को मिले तो यहाँ पे हम बाय पोजिशन बना सकते हैं। ओके, ये टेक्निकल सेंस था, लेकिन खबर को फिर समझते हैं। अमूमन क्या होता है जब मसाला खाखरा खा लेते हैं ना तो गले में लगता है। यतिन के साथ भी ऐसे ही हुआ था। यतिन, अब आई होप आपने पानी पी लिया होगा, ठीक है? नहीं, अचानक से खांसी आ गई थी। हाँ, अब ठीक है। बताइए जी, तो देखिए सितंबर 11 यानी परसों इन्फोसिस की बोर्ड मीटिंग होने वाली है बायबैक को कंसिडर करने के लिए। और अगर हम पिछला बायबैक देखें तो 3 साल पहले आया था। साइज की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 10 से 15,000 करोड़ के बीच में कहीं भी साइज हो सकती है, क्योंकि टिपिकली जो कैश है उसका 30% वो यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, हम लोग सॉरी, अगर हम बात करें बायबैक की तो जो सेबी का नया रूल है वो टेंडर रूट वाला है। तो टेंडर रूट के जरिए ही बायबैक होगा इस टाइम, तो टिपिकली एक डिविडेंड जैसा ही होता है। और अगर हम सेंटिमेंट की बात करें तो ये पॉजिटिव रहेगा। 5 साल के सबसे निचले वैल्यूएशंस पे आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर पड़ रहा है, जिसके कारण बायबैक करना सेंस बनता है, नंबर 1। और दूसरा, जो 45,000 करोड़ की वॉर चेस्ट है उससे आप शायद इतना एमएनए नहीं कर सकते, इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली मार्केट ये भी देख रहा है कि बायबैक के बाद क्या एक एक्विजिशन रणनीति कंपनी अपनाएगा, कैश को किस तरीके से बेहतर यूटिलाइज करेगा। अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टीसीएस काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से स्केल अप कर रहा है, क्या इन्फोसिस भी वहाँ निवेश करेगा? तो ये टिपिकल क्वेश्चंस हैं इन्वेस्टर्स की, क्योंकि एक सेट ऑफ इन्वेस्टर्स चाहते हैं ग्रोथ, एक सेट ऑफ इन्वेस्टर्स चाहते हैं डिविडेंड, बायबैक्स वगैरह। और अगर हम एनालिस्ट कंसेंसस व्यू की टारगेट की बात करें तो अभी भी ब्लूमबर्ग के जो टारगेट प्राइस हैं हाईएस्ट साइड पे 21% की अपसाइड दिखाते हैं। और अगर हम बात करें लोएस्ट टारगेट प्राइस की तो वो भी 1440 है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से के आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज बहुत ही कंफर्ट है, और यहाँ से अगर 15-20% प्रीमियम के ऊपर या उससे ज़्यादा के प्रीमियम पे बायबैक हो जाए तो शायद शेयर होल्डर्स सेंटिमेंटली एक पॉजिटिव तरीके से देखेंगे इसको, क्योंकि आईटी का सेंटिमेंट काफ़ी लो है। और अगर हम स्टॉक की बात करें तो पिछले 1 साल में स्टॉक 25% नीचे है, और साल 2025 में अभी तक स्टॉक लगभग 24% नीचे है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइसेस के लिए ये बायबैक आपको सपोर्टिव साबित होता हुआ नजर पड़ सकता है। जी नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर को, इस डेवलपमेंट को समझाने के लिए। और यकीन मानिए, जितना स्ट्रॉन्ग निफ्टी आईटी का पुल बैक है उससे ज़्यादा कहीं ज़ोरदार था खाकरा का मसाला। यकीन सही बता रहा हूँ मैं। जहाँ से भी लेके आए हैं जरूर दीजिएगा एक मुझे, इस वीकेंड पे मैं आपके साथ हूँगा। खैर, अब एक नेक्स्ट की ट्रजेक्टरी लेके आइए, एक बार हल्का सा उसको देखते हैं। निफ्टी स्टिल 24,851 पे, निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा 54,161 पर, वही जोन जिस पे ट्रेड करता हुआ है कार्यक्रम की शुरुआत में भी। और अब हम अंतिम पड़ाव में हैं। अंतिम पड़ाव यानी आज का ऑप्शन ट्रेड। ध्वनि बताइए, क्या पिक कर रही हैं आप आज का ऑप्शन ट्रेड? जी बिल्कुल, यहाँ पे मेरी तरफ से ऑप्शन का ट्रेड भी जो रहेगा वो यहाँ पे एक बेरिश साइड का ही है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट भी अगर हम देखें तो यहाँ पे बेरिश साइड का मुझे देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन में भी एक कांस्टेंट फाइट देखने को मिल रही है। तो बेरिश साइड के स्ट्रक्चर में यहाँ पे दूसरा जो मुझे काउंटर पसंद आ रहा है वो है टाटा पावर का काउंटर। अगर आप इसको देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर वीकनेस देखने को मिल रही है। करंट लेवल से आप 380 का जो पुट ऑप्शन है उसको खरीद के चलने की सलाह रहेगी। यहाँ पे वीकनेस जो है वो फर्दर देखने को मिल सकती है। ओवरऑल आप यहाँ पे 5.70 के करीब आपको इसका पुट ऑप्शन मिल जाएगा। इसको आप खरीद के चले। ऊपर की तरफ का जो टारगेट है वो 8.50 रुपए का रहेगा, और स्टॉप लॉस आपको 4.30 रुपए का लगा के रखना है।
चलिए ध्वनि, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। इस वक्त का आपका ऑप्शन ट्रेड टाटा पावर की 380 की पुट आपको रखनी है 19.52। ये ओपन इंटरेस्ट जो बड़ा है और एक क्रैक सा है आज इस स्टॉक में, याद रखिएगा। निफ्टी आईटी क्या कर रहा है जनाब, चलते चलते हुए देखते हैं एक बार। निफ्टी अपनी आईटी अपनी शार्पनेस को थोड़ा सा बढ़ाता हुआ, थोड़ा सा बढ़ा रहा है। एक बार के लिए हल्का सा सेंस ये लेते हैं कि निफ्टी आईटी में जो भी आज हरकत है वो डेरिवेटिव्स में कैसी है, झुकाव किस तरफ है, न्यूज़ ड्रिवन इन्फोसिस ओनली या फिर रेस्ट ऑफ आईटी में भी। अगर मैं आज के टॉप ओआई गेनर्स को देखूं एज ऑफ नाउ, इसमें थोड़ी स्कैनिंग करते हैं। सबसे ऊपर गेनर्स में अगर आईटी में कहीं पर है तो दैट्स टाटा एल्क्सी, उसके बाद आता है एचसीएल टेक्नोलॉजीज 1.6% और सिर्फ यही, और थोड़ा अगर आप देखें तो नहीं, गेनर्स में यही है। अब एक बार चेक करते हैं कि ओआई लूजर्स कौन कौन से हैं। लूजर्स मतलब जिनमें ओआई शेड है, प्राइस अप है यानी शॉर्ट कवरिंग हो रही है। टेक महिंद्रा शॉर्ट कवरिंग, उसके बाद विप्रो शॉर्ट कवरिंग, एम्फोसिस शॉर्ट कवरिंग, केपीआईटी टेक शॉर्ट कवरिंग, इन्फोसिस में ओआई शेड शॉर्ट कवरिंग, एलटीएफ शॉर्ट कवरिंग, यानी कंप्लीटली आईटी जो है इस वक्त शॉर्ट कवरिंग के सहारे चलता हुआ। खैर अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं और निफ्टी वहीं पर ही है, उसी ट्रेड कर रहा है। आपसे अगली मुलाकात होगी आज 2 बजे कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।